Hello students, myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics. Exercise 3.4 जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने सभी के फॉर्मूला याद रखे हुए हैं जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन के। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक्चुअली जो 0 to 2 पाई के बीच में जो भी हमें सॉल्यूशन मिलता है उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। आपने उसके सम भी गिने हुए हैं और उसके ऊपर से जो लोवेस्ट एंगल को जनरल सॉल्यूशन में हम सब्स्टिट्यूट करके उसका जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। वो सम हमने लास्ट लेक्चर में गिने हुए हैं। अब आज के लेक्चर में जो 3.4 एक्सरसाइज के रिमेनिंग सम्स है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक के जो सम है 5, 6, 7, 8, 9 ये जो 5 सम है उसके लिए ओनली एंड ओनली यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। और एक दूसरी बात यहां पे तो क्लियरली आपको लिखा हुआ है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन और फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बट अगर एग्जाम में अगर पूछा होगा तो डायरेक्टली आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ओनली ऐसा आगे लिखा होगा सॉल्व करके आपको पूरा इक्वेशन दिखाओ। अब सॉल्व का मतलब ये होता है कि इसका सॉल्यूशन ढूंढो। अब कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात नहीं की है तो उस टाइम पे आपको दोनों ढूंढ लेना है, प्रिंसिपल भी ढूंढ लेना है और जनरल भी ढूंढ लेना है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं जो कि इलस्ट्रेशन में दिए हुए जिसमें लिखा हुआ है ओनली सॉल्व दिस इक्वेशन। इसका मतलब है कि आप दोनों ढूंढो, प्रिंसिपल भी ढूंढो एज वेल एज जनरल भी ढूंढो। ठीक है, सो क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 3.4 फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। अब ये केस में आपको ये करना है कि सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 वाला आप इक्वेशन बनाओगे। क्या करोगे? इक्वल टू 0 वाला हम पहले इसको इक्वेशन बनाएंगे, मतलब कि ये cos 2x को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड। सो ये होगा cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू क्या होगी देखो बच्चों, c माइनस सी, हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं c माइनस सी माइनस 2ss, राइट। सो ये होगा माइनस 2ss, s मतलब की साइन, इन दोनों का सम क्या होगा 6/2 दैट इज 3x एंड इन दोनों का माइनस 2/2 1, ये होगा sin x इज इक्वल टू 0। समझ में आया? c माइनस सी माइनस 2ss हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब फैक्टर्स में जैसे आता था वैसे अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आप ऐसे देख सकते हो कि sin 3x 0 होगा या फिर sin x 0 होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं sin 3x इज इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू 0 हम ले सकते हैं। अब sin 3x 0 है तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है 0 अगर आता है, sin 0 अगर आता है तो आपको ले लेना है n पा n बिलोंग्स टू z। बट इसके लिए आपको जो ये एंगल दिया हुआ है उसके इक्वल, तो हम यहां पे सिंपली क्या कर देंगे 3x डायरेक्ट, हमें तो जनरल सॉल्यूशन ही ढूंढना है तो डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन ही ढूंढेंगे, प्रिंसिपल में जाने की जरूरत नहीं है। तो 3x इक्वल टू हम लिख देंगे n पाई n बिलोंग्स टू z। बट 3x है, x का मतलब हमें तो इसमें x का ही आंसर फाइंड करना है, तो ये 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये होगा x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 n बिलोंग्स टू z। ये एक आंसर मिलेगा। अब दूसरा आंसर हमें मिलेगा यहां पे sin x इज इक्वल टू 0 है, वो भी सेम चीज ही हुई, तो इसमें x का लिख देंगे बिकॉज x यहां पे एंगल है। सो x इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z। ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिले, सॉरी ये इसका दो जनरल सॉल्यूशन मिले। जनरल सॉल्यूशन जनरली अभी तक जो हमने सम किए थे उसमें एक ही मिल रहा था, बट यहाँ पे दो कंडीशन है, दो वैल्यूज है, तो दो उसके जनरल सॉल्यूशन मिलेंगे, तो ये दोनों इसके आंसर होंगे। ठीक है, आई समझ में मेथड। नेक्स्ट 6 नंबर का सम देखो, cos 3x plus cos x। 6 number is cos 3x
प्लस cos x माइनस cos 2x, cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं c प्लस सी का, c प्लस सी 2cc, दोनों का सम करो, डिवाइड बाय 2 करो 2x, दोनों का माइनस करो, डिवाइड बाय 2 करो ओनली x, माइनस cos 2x इक्वल टू आएगा 0। अब देखो cos 2x दोनों में है, कॉमन ले लो, तो ये होगा cos 2x कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 2 cos x माइनस 1, इसमें से cos 2x निकल गया, माइनस 1 इक्वल टू मिलेगा हमें 0। तो दोनों को हम 0 अप्लाई कर सकते हैं, एक होगा cos 2x इक्वल टू 0 और दूसरा होगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों का हम अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढेंगे। पहले बात करें cos 2x इक्वल टू 0, cos में जब 0 आता है तब क्या करेंगे, डायरेक्ट x इक्वल टू, मतलब हमारा तो यहाँ पे 2x है, तो हम क्या लिखेंगे 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। अब ये तो खाली x का ही आंसर ढूंढना होता है, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2n प्लस 1 इंटू 2 से डिवाइड होगा तो 2 टू 4 पाई बाय 4 n बिलोंग्स टू z होगा। ये हमें x का आंसर मिलेगा। अब इसकी बारी 2 cos है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 cos x इक्वल टू 1, cos x equal to 1 and cos x equal to 1 upon 2। हमें ओनली जनरली सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, तो cos का 1/2 होगा, डायरेक्टली लिख दो, फर्स्ट ऑर्डर की बात है, तो cos होगा 60, मतलब कि पाई बाय 3 पे, तो x इक्वल टू पाई बाय 3, बट इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो जनरल सॉल्यूशन cos में वैल्यू मिली, ये लो 2n बाय प्लस और माइनस y, तो cos मिला, इसलिए x इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस y मतलब पाई बाय 3 n बिलोंग्स टू z आएगा। ये इसका सेकंड जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। कंडीशन के हिसाब से हम जाएंगे, जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से सॉल्यूशन सभी का हम फाइंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज 7 नंबर, sin 2x प्लस cos x, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू आएगा 0। अब इसके लिए sin 2x का हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 sin x इंटू cos x प्लस इसका cos x इक्वल टू आएगा 0। अब दोनों में कॉमन cos x दिख रहा है आपको, यहां पे और यहां पे cos x कॉमन निकाल देंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 अलग अलग दे दे, तो ये आएगा cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू 0 का तो हमें आंसर डायरेक्टली पता है, जनरल सॉल्यूशन क्या है वो, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बात करें इसकी, तो इसके लिए साइन को सब्जेक्ट बनाए, तो ये होगा sin x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। अब साइन नेगेटिव हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में पहले होता है, फोर्थ में भी होता है, बट लोअर क्वाड्रेंट लेना है तो हम लिख देंगे इसको sin x इज इक्वल टू माइनस साइन 1/2 कब होता है, तो साइन 30 पे, मतलब कि पाई बाय 6 पे 1/2 होता है, तो ये होगा sin x इज इक्वल टू साइन, हम लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 6। क्यों पाई प्लस, बिकॉज थर्ड है, पाई प्लस तभी तो ये नेगेटिव होगा, तो sin x हो जाएगा sin 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6। तो इसका डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन लिखे तो x इज इक्वल टू
n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n, y की वैल्यू हम लिखेंगे 7 पाई बाय 6, n बिलोंग्स टू z आएगा ये आंसर। ये सेकंड इसका जनरल सॉल्यूशन हो। मेथड आ रही है समझ में? सॉल्यूशन ढूंढो और फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। बट ये याद होना जरूरी है ना, ये अगर याद नहीं होगा तो कोई काम का नहीं है। कैसे लिखोगे ये? ओके, तो आगे 8 नंबर दिया है sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x, 1 माइनस 10 2x, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। sec एंड tan का एक रिलेशन है हमारे पास, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ये 1 को अगर हम कट आउट कर दे और ये tan 2x को इधर लेके आए तो tan स्क्वायर 2x ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, tan 2x इक्वल टू हो जाएगा 0। दोनों इक्वल है, एक स्क्वायर वाला एक सिंगल पावर है तो एक पावर हम कॉमन ले ले, तो tan 2x ब्रैकेट में आएगा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 इक्वेट करें तो tan 2x इक्वल टू 0। दूसरा आएगा tan 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब tan 2x इक्वल टू 0, tan 0 के लिए तो डायरेक्ट है हमारे पास 2x इक्वल टू, डायरेक्ट इसका जनरल सॉल्यूशन लिख दे, 2x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। चेक करो टाइम में, और x को सब्जेक्ट बनाए तो 2 नीचे जाएगा, n पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू z। ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब tan 2x इक्वल टू 1 की बात करें तो tan 2x इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं। tan 2x इक्वल टू 1 हम अगर लिखेंगे तो tan की वैल्यू आप देखो 1 कहां पे होती है, पाई बाय 4 पे, तो ये हम लिखेंगे पाई बाय 4। अब 2x इसका डायरेक्ट हम जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे, अब लोवेस्ट एंगल हमें मिल गया है, तो 2x इक्वल टू tan में क्या होता है n पाई प्लस y, तो ये होगा n पाई प्लस y मतलब पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू z। बट हमें तो x फाइंड करना है, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो x इज इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8, n बिलोंग्स टू z। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो जनरली हमें जनरल सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू चाहिए होगी। नेक्स्ट अभी 9 नंबर क्वेश्चन दिया है sin x प्लस sin 3x, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है। अब इसको भी s प्लस s का फॉर्मूला हम बताएंगे, तो इसके लिए पहले इसको रीअरेंज करें, तो sin 5x हम आगे लिखें प्लस sin x और sin 3x को लास्ट में लिखे, तो इसका s प्लस s का फॉर्मूला बनेगा 2sc, 2s मतलब 5x प्लस x, 6x बाई 2 3x, और cos 4/2 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0, sin 3x एंड sin 3x कॉमन निकलेगा, बचेगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। वापस से वही आके अटक गए, sin 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू हम डायरेक्ट इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं ना, साइन में से क्या होगा, n पाई n बिलोंग्स टू z, n पाई n बिलोंग्स टू z, तो इसका x का जनरल सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 n बिलोंग्स टू z। और इसकी बात करें तो ये होगा cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2। cos नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे तो cos 2x इज इक्वल टू माइनस cos में 1/2 होता है पाई बाय 3 पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम ले लेंगे cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा cos
2π/3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन मैं लिखता हूं यहां पे 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 2π/3 एंड वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये 2 से डिवाइड होगा तो x मिल जाएगा हमारा 2 कट हो गया, n पाई प्लस और माइनस 2 इधर भी कट होगा, π/3 n बिलोंग्स टू z। ये इसका जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो यहां से ये आपको कंसीडर करना है। 9 नंबर का सम कंप्लीट किया। अब एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके इलस्ट्रेशन के एग्जांपल भी गिन सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला, जो कि सप्लीमेंट्री रीडिंग की एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.5, वो भी हम कंसीडर करेंगे, वो भी हम गिनेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर दो इसको।